हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है बच्चों? ये इंट्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल कर लिया है। आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म या उससे ज्यादा टर्म। ओके, और मोनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों? वन टर्म। तो अब हम पहले यहाँ पे सीखेंगे मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। ओके, और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं ये डेफिनेशन जो है इसका जो ये एक्सप्लेनेशन है वो मैं रीड करूंगी। ओके, मोनोमियल क्या होता है बच्चों? एक टर्म। बाइनोमियल क्या होता है? टू टर्म। तो ये है मोनोमियल और ये है बाइनोमियल, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल मतलब अंदर टू टर्म होती है और बाहर एक टर्म है, तो जो बाहर एक टर्म है वो अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उन सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो पहले 2x को आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 2x को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2x इंटू 3x एंड 2x इंटू 5। तो 2x इंटू 3x में 2 इंटू 3 क्या होगा बच्चों? 6, और x इंटू x कितना होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे 2 इंटू 5 क्या होगा? 10, और x सिर्फ एक ही है तो एक ही पावर रहेगी 1। ओके, तो मोनोमियल को आप बाइनोमियल से इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, और इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है? You multiply algebraic expressions by applying the distributive property। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? अगर आप लोगों को याद हो तो ए बी प्लस सी ऐसे होता है। तो हम पहले क्या करते हैं? ए को बी से और ए को सी से करते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी की है। माइनस होगा तो आपका साइन जो है वो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप इस 2x को 3x से करोगे, फिर इस 2x को 5x y से करोगे। तो 2x को 3x से करोगे और 2x को 5x y से करोगे। ओके, तो ये कितना आएगा? 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 10x स्क्वायर 5। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। इस a स्क्वायर को पहले आप इससे करोगे बच्चों, अभी माइनस का साइन इधर आ जाएगा, और a स्क्वायर को इससे करोगे। ओके, अब ये कितना आएगा? 2, a की कितनी पावर होगी? 2 प्लस 1 3, a क्यूब b, और यहाँ पर आएगा 5a स्क्वायर c। तो इस तरीके से आप मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब मोनोमियल को हम ट्राइनोमियल से करेंगे। मोनोमियल मतलब वन टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। और मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल बाय द बाइनोमियल मोनोमियल एंड ऐड प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है, और ये मोनोमियल है। तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म है, तो बाहर जो एक टर्म है उसको वन बाय वन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे, देन इससे, एंड देन इससे। और अगर आप मोनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें जितनी भी टर्म होंगी अंदर सबसे आप वन बाय वन मल्टीप्लाई करोगे। तो 3p इंटू 4p स्क्वायर कितना आएगा? 4 इंटू 3 12, और p की पावर 1 कितना हो जाएगा? क्यूब्ड। 3 इंटू 5 15, p दो है आपके पास तो p स्क्वायर। 7 इंटू 3 21 p। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। अब आप 3p को करोगे, तो पहले आप 3p इंटू 4p स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 12, और p 2 प्लस 1 हो जाएगा क्यूब्ड। अब आप 5p को इससे करोगे तो कितना आएगा? 15p स्क्वायर, एंड देन इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 21p। ओके, अब हम आगे करते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों 8.3।
Carry out the multiplication of the expressions in each of the following pair. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4p, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है q प्लस r से। ओके, तो पहले आप 4p को q से करोगे और फिर 4p को r से करोगे, तो आपके पास आएगा 4pq प्लस 4pr। ओके, सेकेंड ab a माइनस b। ओके, तो पहले आप ए बी को ए से करोगे और ए बी को बी से करोगे, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। थर्ड, अब हमारे पास है ए प्लस बी, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 7a² बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आप ए को इससे करोगे और फिर बी को इससे करोगे, तो ए को जब करोगे तो आएगा 7 और ए की पावर हो जाएगी 3 और बी स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों, 7a² और बी की पावर 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। a² माइनस 9 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4a से। तो पहले आप 4a को a² से करोगे और फिर 4a को 9 से करोगे, तो 4a इंटू a² कितना होगा बच्चों, 4, a 2 + 1 3 और 9 इंटू 4 36a। ओके, अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। पी क्यू क्यू आर आर पी, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। तो अब आप जब 1 बाय 1 सबको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 ही बनेगा, 0 इंटू 0, क्यू आर इंटू 0, आर पी इंटू 0, सो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कंप्लीट द टेबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन आपको मल्टीप्लाई करना है इस ए को पहले बी से, फिर सी से एंड फिर डी से, तो क्या बनेगा ये, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ओके, अब 5xy को x से करोगे तो क्या आएगा, 5x² y, फिर प्लस y से करोगे तो आपके पास आएगा प्लस 5xy² और फिर माइनस 25xy। ओके, अब p को 6p² से करो तो क्या आएगा, 6p³ माइनस 7p से करो तो माइनस 7p² प्लस 5 से करो तो प्लस 5p। अब 4p² q² को p² से करोगे तो क्या आएगा, 4p की पावर हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा q²। अब इसको माइनस q² से करोगे तो माइनस 4p² और q⁴। ओके, अब लास्ट हमारा ए बी सी है, तो जब आप इस a को ए बी सी से करोगे तो a की पावर हो जाएगी 2 और b और c की पावर रहेगी 1। फिर आप इस b को करोगे तो b की पावर हो जाएगी 2, फिर आप इसको c से करोगे तो c की पावर हो जाएगी 2। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा आंसर्स लिखने वाली हूँ बच्चों। 4 इंटू 2 कितना होगा, 8। अब a की पावर 2, 2 + 22 44, 44 + 26 कितना होगा, 50। ओके, अब हम करेंगे सेकंड। सेकंड में आपके पास है 2/3xy, ओके, माइनस 9/10x² और y²। तो आप क्या करो, पहले आप नंबर्स को एक साथ लिख लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। x को एक साथ लिख लो और y को एक साथ लिख लो। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 3 इंटू 3 9 एंड 2 इंटू 5 10। तो आंसर क्या आएगा, -3/5 x की पावर क्यूब और y की पावर क्यूब। ओके, थर्ड, -10/3 p³ 6/5 p³ तो -10/3 और 6/5 को एक साथ लिख लो, p को एक साथ लिख लो और q को एक साथ लिख लो, तो अब कितना आएगा, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, तो ये आएगा -4 p4 और q4। ओके बच्चों,
फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। सबके जो बेस है वो x है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो x⁻10 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर x3 और x½ सिंप्लीफाई का मतलब है कि पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको वैल्यूज डालनी है, आप डायरेक्ट वैल्यूज नहीं डालोगे। ओके, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर 3x है, तो हमें पता है कि ये 3x पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा और फिर -5 से होगा। तो 3x इंटू 4x कितना होगा बच्चों? 12x²। -5 से 3x को करेंगे तो 15x + 3। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई लाइक टर्म्स है, कोई लाइक टर्म्स नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास पहला पार्ट है x = 3। तो आपको क्या करना है, x को क्या पुट करना है, 3² -15 3 + 3, तो 12, 3 + 3 9, -45 + 3, ये आएगा 108 + 3 -45 111 और -45। ओके बच्चों, तो आंसर आएगा 66। सेकेंड पार्ट है हमारा x = हाफ, तो जहां जहां x है वहां पे आप हाफ पुट करोगे। अब ये कितना आएगा, 12 1/4 -15/2 + 3। ओके, इसको आप कट कर सकते हो, 4 × 3 12। अब आपके पास है 3 + 3 6 -15/2, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 12 -15/2 मीन्स -3/2। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे, सिंप्लीफाई a² + a + 1 + 5 एंड देन इन सब के लिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया है बिना सिंप्लीफाई के हुए, चाहे नहीं भी लिखा है अगर क्वेश्चन में, तो भी आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद वैल्यूज डालोगे। ओके, a को a² से करेंगे तो क्या आएगा, a³। अब a को a से करेंगे तो क्या आएगा, a²। और अब आप a को 1 से करोगे, ओके, तो क्या आएगा, +a + 5। और अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a है हमारा 0, तो जहां जहां पर a होगा वहां पर आप 0 पुट कर दोगे। 0³ 0² 0 + 5, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास, a = 1, तो जहां जहां पर a होगा वहां पर आप 1 पुट कर दोगे। 1³ 1² 1 + 5, तो 1³ 1 1² 1 + 1 + 5, तो कितना आएगा बच्चों, 8। ओके, अब हम थर्ड करेंगे, a = -1, मतलब जहां जहां पे आपका a होगा वहां पर आप -1 पुट करोगे। -1³ -1² -1 + 5, -1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, -1, क्योंकि इसकी पावर ऑड है, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, -1 और +5। ओके, तो ये दोनों तो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा -1 + 5 मीन्स 4। तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें बोला गया ऐड करना है, तो पहले हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे p - q, कॉमा की जगह आप क्या लगाओगे, प्लस, देन q - r, देन प्लस r - p। अब हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, इन ब्रैकेट्स को हम, तो p × p कितना आएगा, p², फिर -pq, फिर क्या आएगा बच्चों, q² -qr, फिर आएगा r² और -rp।
ओके। अब यहाँ पे अगर कोई लाइक टर्म्स है तो इनको एक साथ करो, नहीं है तो हमें अपना आंसर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना होता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी क्यू क्यू आर आर पी। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप लिखो 2x। ओके, एंड की जगह लिखो प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस 2x को पहले z से, 2x को x से और 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2y को z से, 2y को y से और 2y को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2xz, फिर क्या आएगा माइनस 2x² और माइनस 2xy। ओके, 2yz माइनस 2y इंटू वाई 2y² और माइनस 2yx। अब पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली जो स्क्वायर्स वाली टर्म है वो लिखूंगी, माइनस 2x² माइनस 2y²। ओके, और फिर मैं लिखूंगी एक्स वाई। आपको हमेशा इस ऑर्डर में लिखना चाहिए बच्चों, जैसे एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड आता है, तो उसी तरीके से टर्म्स को अरेंज करना चाहिए। माइनस 2xy और माइनस 2yx। एक्स वाई और वाई एक्स का मतलब सेम ही होता है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 2xy। अब इसके बाद वाई जेड वाली टर्म लेंगे हम, और फिर लास्ट टर्म लेंगे जेड एक्स वाली। ओके, अब ये होगा -2x² -2y² -4xy +2yz +2xz। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस। तो पहले आप इसको आगे लेकर आओगे, पहले फ्रॉम वाला लिखोगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस का साइन लगाओगे और सेकंड लिखोगे। और अब पहले हम 4l को n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 40ln। फिर आप 4l को इससे करोगे तो आपके पास आएगा 12lm। फिर आप इसको इससे करोगे तो आपके पास आएगा 8l²। माइनस, अब आप 3 को इससे करोगे तो आपके पास आएगा 3l²। 3l को इससे करोगे तो 12lm। फिर इसको इससे करोगे तो 15ln। ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन चेंज करेंगे, 3l² प्लस 12lm और माइनस 15ln। अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं हम बोलेंगे। सबसे पहले हम 8 स्क्वायर वाली टर्म्स ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 8l² माइनस 3l²। अब आप ये देखो कि ये पॉजिटिव 12lm है और ये नेगेटिव 12lm है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो दो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं, प्लस 40ln और माइनस 15ln। अब यहाँ पर क्या आएगा, 8 माइनस 3 5l² प्लस 25ln। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसको फ्रॉम दिस। ओके, तो पहले बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी इससे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a² 3ab 3ac। ओके, माइनस, और मैं ब्रैकेट लगाने वाली हूँ और इसको मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे से। पहले 2b को इससे, फिर 2b को इससे और 2b को c से। तो ये आएगा 2ab। हमेशा बी ए की जगह आप ए बी लिखोगे, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ऑर्डर होता है वैसे लिखना चाहिए। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो इस तरीके से हमें लिखना चाहिए लेटर्स को। फिर आएगा -2b², फिर आएगा 2bc फ्रॉम। अब इसको भी पहले 4c को इससे, फिर 4c को b से और फिर 4c को c से करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बच्चों -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²
ओके, अब हम इसका ब्रैकेट खोल के पहले इसको सॉल्व करेंगे। -2ab, हमें पता है बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3a² प्लस 2b² प्लस, अब देखो 3ab और -2ab कितना आएगा बच्चों, प्लस ab प्लस 3ac और -2bc फ्रॉम, ये है। अब ये जो फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन है इसको हम आगे ले आएंगे क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है। माइनस और सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करो और साइन हमने सारे चेंज कर दिए हैं। ओके, अब स्क्वायर वाली टर्म्स लिखूंगी पहले मैं, 3a², फिर b² वाली टर्म और फिर c² वाली टर्म। अब हम ए बी वाले देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए बी वाले कितने हैं, सिर्फ एक है बच्चों, -ab, वो हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब हम बी सी वाला देखेंगे, हमारे पास बी सी वाले कौन से हैं, एक 4bc और एक 2bc, तो हम इसको यहाँ पे 6bc लिख देते हैं। और फिर हमारे पास है ए सी वाला -4 और -3, तो ये कितना बनेगा बच्चों, -7ac। ओके, तो ये इसका आंसर है। और ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, तो थैंक यू।